गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं हूँ लेकिन ठीक हूँ। अभी मुझे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जाना है। ये सुबह का टाइम है, टाइम बोलूँ तो 6 बजे का है। और देखिए मैं अपना आँख दिखा रही हूँ कि कितना स्वेलिंग हो गया है मेरे आँख में, क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। इसकी वजह से फ्रेंड मेरे आँख में स्वेलिंग हो गया है। रात में अच्छे से नींद भी नहीं आ रही है। नींद नहीं पूरी होने की वजह से ही आँख में सूजन हो गया है। और इधर मैं बना रही हूँ राजमा चावल, और सासू माँ के पसंद का वो बोली थी कि राजमा चावल बना देना। फिर उसके बाद मैं वही राजमा चावल और रोटी बना रही हूँ खाने में। तो राजमा चावल तो अभी बना लूँगी, फिर आने के बाद रोटी बनाऊँगी, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। हमें 8 बजे तक हॉस्पिटल पहुँचना है, 7:30 बजे हम निकलेंगे। तो 6 बजे का टाइम हो रहा है, तो 6 बजे तक मैं झाड़ू पोछा और कर लूँगी। फिर उसके बाद राजमा चावल बना दूँगी, ताकि घर में रहेंगी सासू माँ तो वो खाना खा लेंगी। और हमें खाली पेट जाना है, मुझे भी और बेटी को भी। उसको भी अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो खाली पेट ही होता है, तो इसलिए हम दोनों लोग खाली पेट जाएंगे। और बेटा को मैं दूध और बिस्किट दे रही हूँ, वो भी जिद कर रहा है जाने के लिए। उसे हम बहुत मना किए लेकिन मान नहीं रहा है। बोला नहीं मुझे भी साथ में चलना है, तो उसको भी साथ में ले जा रहे हैं। तो उसे दूध और बिस्किट दे रही हूँ कि कम से कम वो कुछ नाश्ता कर ले। अभी खाना नहीं बना है, इसलिए मैं दूध और बिस्किट दे दूँगी, थोड़ा सा वो खा लेगा। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता तो नहीं दे सकती। सुबह में सिर्फ दूध और बिस्किट दे रही हूँ, और अभी खाना बनना बाकी है, तो इसलिए खाना भी नहीं दे सकती, क्योंकि बना ही नहीं है अभी। तो मैं राजमा चावल बना रही हूँ। राजमा चावल बना के फिर हम लोग निकल लेंगे। और इधर हाँ, क्योंकि घर में रहेंगे ना, और सासू माँ तो वो खा लेंगी अपना। और इधर देखिए मैं फटाफट से अपना सारा काम निपटा रही हूँ कि जाना है हॉस्पिटल ना। और मैं ड्रेस चेंज कर ली हूँ, टी शर्ट निकाल के कुर्ती डाल ली हूँ, प्लाजो वही है, और थोड़ा सा कंघी कर लूँगी। हॉस्पिटल जाने के लिए क्या मारी इतना तैयार होना, बस कंघी कर लूँगी, बस हो जाएगा और कुछ नहीं ज़्यादा। और ये देखिए, और ये बेटा अपने आप ही पैंट पहन रहा है, निक्कर टाइप का कुछ पहना था, तो वो पैंट पहन रहा है कि मुझे पैंट पहन के चलना है। तो अपने आप ही वो तैयार हो रहा है। हम मना कर रहे हैं लेकिन नहीं माना। तो अभी हस्बैंड भी तैयार हो गए हैं। तैयार क्या होना, वो लोग तो घर के ही कपड़े पहने हैं, बस मैं ही ड्रेस चेंज की हूँ और कोई नहीं किया है। अभी मेरा झाड़ू पोछा भी हो गया फ्रेंड, राजमा चावल बना चुकी हूँ, तो अब निकल रहे हैं हम घर से। देखिए रास्ते में है, अभी हम जा रहे हैं सिविल लाइन्स की तरफ। सिविल लाइन्स में ही है हॉस्पिटल, तो वहीं पे जा रहे हैं। ब्लड टेस्ट करवाएंगे, फिर अल्ट्रासाउंड भी करवाऊंगी, बेटी का भी करवाना है। तो इसलिए सुबह के टाइम निकल रहे हैं कि सुबह में कम भीड़ होती है ना, तो जल्दी से नंबर आ जाता है। इसलिए सोच रहे हैं कि 8 बजे हॉस्पिटल खुलता है, तो 8 बजे तक हम पहुंच जाएंगे ना, तो वो जल्दी से हो जाएगा। फिर हम लोग रास्ते में अभी हैं। और हाँ फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। अभी सुबह का टाइम है ना, इसलिए दुकानें भी बंद हैं और रोड पूरा खाली दिख रहा है आप लोगों को। देखिए अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, जहाँ हमें जाना है ब्लड टेस्ट करवाने। इस सिविल लाइन्स में है, घर से 10 किलोमीटर के लगभग के दूरी पे है। देखिए हस्बैंड और बाबू जा रहे हैं अंदर, जा रहे हैं, और मैं भी पीछे पीछे आ रही हूँ, बेटी भी। और हस्बैंड काउंटर पे कुछ अपना वही है कि नंबर लगवा रहे हैं, और हम लोग इधर पीछे बैठे हैं चेयर पे। देखिए हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, और मैं दिखा रही हूँ कि मैं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जहाँ आई हूँ वहाँ का ये हॉस्पिटल है। देखिए पीछे टाइम दिख रहा है ना फ्रेंड, 8 बजे का है। हम 7:30 बजे निकले हैं, 7:45 बजे के लगभग।
टाइम नहीं देखी हूँ कि कितने बजे निकले हैं, लेकिन 8 बजे तक हमें पहुँचना था, पहुँच चुके हैं। और इधर मैं आ गई हूँ ब्लड टेस्ट करवाने। फ्रेंड सच बोलूँ तो मुझे सुई से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इंजेक्शन से। और उस भैया को मैं बोल रही थी कि धीरे से लगाइएगा, तो बोल रहे हैं बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा, यही सब बोल रहे थे। और सामने भी एक भैया बैठे हैं, वो भी समझा रहे थे कि अरे आपको कुछ नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि इंजेक्शन लग रहा है। और मुझे अभी तो फिर भी मैं अकेले लगवा लेती हूँ, पहले तो बहुत ज़्यादा डरती थी, कोई पकड़ता था तब इंजेक्शन लगता था मुझे। अभी वही मैं ब्लड टेस्ट करवाने के बाद, देने के बाद फिर जाऊँगी दूसरे हॉस्पिटल में, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड होगा, फिर हम जाएंगे घर। और ये बेटी को मैंने फ़ोन दिया था तो वही वीडियो बनाई है, तो फ़ोन को खड़े करके बनाई है ना, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। और एक भैया आ गए थे, वो कुछ बोल रहे थे तो उनकी बातें मैं सुन रही थी। अब हम आ गए हैं, मैं आ गई हूँ दूसरे हॉस्पिटल में, ये भी सिविल लाइंस में ही है, कृति हॉस्पिटल करके है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है, वही मैं आई हूँ करवाने के लिए। अभी अल्ट्रासाउंड हो चुका है फ्रेंड, अभी हम लोग घर के तरफ निकल चुके हैं, आ गए अपने कॉलोनी में, जा रहे हैं घर। ये पहुंच चुके हैं अपने घर। घर आने के बाद फिर मैं रोटी बनाई, नहा वहा के, फिर सब लोग खाना वाना खाए, फिर मैं बर्तन वर्तन धोई हूँ, बाथरूम वाथरूम धोना था मुझे, फिर सिर धुल के नहाना था, एक बाल्टी कपड़े थे वो धोई हूँ, पूरा फैला लूँगी अब सूखने के लिए। देखिए बहुत काम होता है फ्रेंड, तबीयत ख़राब रहे ना कर रहे, करना है तो करना है, कौन करेगा, अकेले हूँ मैं तो करना ही पड़ेगा ना। देखिए ब्लड टेस्ट करवा के हाथ भी हल्का हल्का दर्द हो रहा है, फिर भी मैंने एक बाल्टी कपड़ा धोया और सारा काम किया, रोटी भी बनाई। फिर उसके बाद अभी आने के बाद सभी लोग बिना नहाए गए थे, क्योंकि हॉस्पिटल जाना था, तो ये हुआ कि आने के बाद ही नहाएंगे, इतनी भीड़ होती है हॉस्पिटल में कि मन नहीं भरता है। फिर आने के बाद हम सारे लोग नहाए और नहा के ही खाना वाना खाए लोग, सभी लोग खाना खा चुके हैं, बस मेरा खाना खाना बाकी है। मैं बाकी के कपड़े दूसरे बालकनी में फैला दूंगी। और ये दोपहर का टाइम है, देखिए बाबू नहा धो के खा पी के अपना खेल रहा है, बेटी अपना कुछ पढ़ लिख रही है, इधर इसके पापा पढ़ा रहे हैं शाम के टाइम, तो वही दोनों सो के सुन रहे थे। और मैं इधर मुंह धो के आई हूँ, अभी कपड़े धो लूँ, अरे कपड़े में तह लगा लूँगी कपड़ों में। देखिए फ्रेंड इतना सारा कपड़े मैं धोई हूँ सुबह में, अभी थोड़े बहुत तो सूखे भी नहीं हो, वो बालकनी में ही हैं, मोटे वाले जैसे बच्चे लोग का निक्कर होता है ना, जीन्स उन्स वाला, वो सब सूखा ही नहीं है, तो बालकनी में छोड़ दी हूँ, जितना सूखा उसमें तह लगा रही हूँ। छोटे मोटे काम तो दिन भर कुछ न कुछ लगा ही रहता है फ्रेंड, अब क्या करें। देखिए और ये मैं बेटी को डांट रही हूँ कि पापा पढ़ा रहे हैं तो बैठ के पढ़ो, सो के देखिए पढ़ रही है, मैंने आपको दिखाया ना, सो करके कहानी सुनती है, वो अपना बुक पढ़ाते हैं तो सो के ऐसे ही कहानी सुनेगी। वही मैं बोल रही थी कि एक बार आप पढ़ा लीजिए, फिर उसको पढ़ने को बोलिए और उससे पूछिए, यही सब मैं बोल रही थी बेटी को और हस्बैंड से कि उसको दे दीजिए बुक पढ़े और उसका आपको मीनिंग बताए। बच्चे आजकल के सुनते नहीं हैं, किसी के घर के बच्चे हों कुछ कहो तो एकदम उल्टा ही करना है, ये नहीं कि बैठ के पढ़ लूँ, वही मैं उसको गुस्सा कर रही थी। कपड़ों में लगा लूँगी तय। ये बेटी का यूनिफॉर्म मैंने धोया था, इसको भी रख लूँगी। अभी फ्रेंड्स मैं आने के बाद खाना वाना खाने के बाद ना सो गई हूँ, तो कंघी की हूँ, सिर धुली थी तो, और मुंह में अभी कुछ लगाई भी नहीं, मुंह धो के और अभी बैठ गई हूँ कपड़े में तह लगाने, और मास्क दिखा रही हूँ कि मैंने खुद से हाथ से बनाया है, सारे मास्क सबके लिए मैं खुद से हाथ से ही बनाती हूँ, कभी हमने ख़रीदा ही नहीं। और इधर आ गई हूँ, अलमारी में सारे कपड़े लगा लूँगी, जिसका जहाँ रखना है, सबका कपड़ा अलग अलग रखते हैं ना, तो उसी में अपना सबका अलग अलग रख दूँगी।
मेरा अलग रहता है, बच्चों का अलग रहता है, हस्बैंड का अलग, सबका अलग अलग रखती हूँ कि नहाने में क्या होता है ना कि ढूंढना पड़ता है, एक साथ रखो, तो इसलिए अलग अलग रहता है तो आसानी से मिल जाता है। वो कागज़ में देख रही थी कि क्या है, वो सिलेंडर वाले भैया आए थे ना, तो उसी का वो है, रसीद देते हैं, वही है। तो उसी को मैं पेपर के नीचे रख दी। और इधर मैं आ गई हूँ, थोड़ा सा मैं क्रीम लगा रही हूँ। क्रीम नहीं लगाती हूँ फ्रेंड, बेडसी आता है ना, तो वही लगा रही हूँ। अभी मुझे छाही हो गया है, तो कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने नहीं, मेरी दीदी ने बताया कि बेडसी लगाओ, तो वही मैं अभी 1 महीने से लगा रही हूँ। देखिए ठीक होता है या नहीं। बहुत परेशान रहती हूँ छाही को लेके भी, नहीं ठीक हो रहा है। मेरा दूसरा वाला बाबू होने वाला था ना, प्रेगनेंसी में ही हो गया, अभी तक ठीक नहीं हुआ। 6 साल हो गए मुझे, और दिन पे दिन वो बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। और इधर मैं थोड़ा सा पाउडर लगा लूँगी, हो गया, और बिंदी लगा लूँगी, बस इतना ही। थोड़ा सा लिपस्टिक भी लगा रही हूँ कि थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है तो थोड़ा सा तैयार हो जाओ ना, तो मूड अच्छा हो जाता है, अच्छा लगने लगता है अपने को भी। और बस इतना ही। और ये दिखा रही हूँ आप लोगों को फ्रेंड कि मेरा लिपस्टिक ख़त्म हो चुका है। और इधर मुझे कान में का ड्रॉर खोली ना, तो कान में का दिख गया, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मेरे यहाँ पे एक दिन मेला लगा था, तो मैं गई थी मेला घूमने, तो वहीं से कान में का लाई हूँ फ्रेंड। इसको बोलूँ तो 30 रुपये में है, 30 रुपीज़ में एक। और इधर मैं सारा अपना कान में का दिखा रही हूँ फ्रेंड कि देखिए मेरे पास एक कान में का है, कितने सारे हैं, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कहीं जाती हूँ ना, अगर कान में का दिख गया तो मैं ले लेती हूँ कान का। और क्लचर ज़रूर से मैं देखती हूँ, क्लचर का भी मुझे बहुत शौक़। लगाती भले नहीं हूँ, एक ही क्लचर हमेशा लगता है, जब तक कि टूट ना जाए तब तक एक ही लगाती रहती हूँ, लेकिन मुझे शौक़ है। एक डब्बे में पूरा भर के रखी हूँ, और कहीं जाती हूँ तो भी वही पुराना वाला ही लगा लेती हूँ। जल्दी जल्दी इतना रहता है कि याद रहा तो चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो पुराना वाला ही लगा लेती हूँ। और थोड़ा सा तैयार हो गई, अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। ये शाम का टाइम है, शाम को बोलूँ तो 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, और इसमें सारे कमरों में मैं झाड़ू लगा लूँगी। फ्रेंड बाल इतने झड़ रहे हैं ना कि हर कमरे में बाल बाल, वही मैं बिन बिन के पूरा उठा रही हूँ, क्योंकि झाड़ू में मार चिपक जाता है और इधर उधर बिखरने लगता है। इधर मैं आ गई हूँ, बर्तन धुलने के लिए झाड़ू लगा चुकी हूँ। 5 बजे पानी आता है ना, तो मैंने सोचा कि जो पहले वाला काम है, देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ब्लड जो मैंने टेस्ट करवाया ना, वो ब्लड निकला है, वही है, स्वेलिंग सा हो गया है थोड़ा सा। और इधर मैं बर्तन धो रही हूँ अभी। 5 बजे पानी आता है सप्लाई वाला, तो वही उसी से मैं बर्तन धोती हूँ। उधर साइड वाले नल में तो टंकी का है ना, तो पूरे दिन भर पानी आता है, लेकिन बहुत अंदर की साइड है, तो ये इधर है ना, तो धोने में थोड़ा सा आराम रहता है, वही मैं बर्तन धुल रही हूँ। देखिए कितने सारे बर्तन हो गए थे। मैं आने के बाद हॉस्पिटल से ना नहा धो के फिर उसके बाद खाना खा के ना मैं थोड़ी देर के लिए सो गई, फिर उठी हूँ तो ये सब सारा काम छोड़ रखी थी करने के लिए। बर्तन वर्तन धुलना बाकी था, कपड़े भी फोल्ड करना, सारा काम करना था। देखिए कितने सारे बर्तन हो गए हैं इकट्ठे धुलने के लिए। और मैं आ गई हूँ इधर बर्तन धोने के बाद चाय बनाने, उधर दूध गर्म कर रही हूँ। और इधर फ्रिज का कल कपड़ा धोई थी ना, फ्रिज का कवर, तो वही फिर लगा रही हूँ। इसके ऊपर एक कपड़ा रख देती हूँ, थोड़ा सा डार्क कलर अच्छा लगता है। तो फ्रेंड अभी मैं ब्लॉग का यही एंड करूँगी। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
और ये है मेरा मनी प्लांट मैंने रखा, और इधर सामने थायराइड की दवाई रखती हूँ।